अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो हमारी मिलती रहे। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये शब्द हैं हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के। चंद्रशेखर आज़ाद ही भारत के जाबाज योद्धा थे, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत जीते जी कभी पकड़ ही नहीं पाई। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में भवरा मध्य प्रदेश नाम के एक गांव में हुआ था। इनका असली नाम चंद्रशेखर तिवारी और इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी था। तेरह अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें 1600 मासूम लोगों की जान चली गई। इस क्रूरता ने पूरे देश को दहलाकर रख दिया था। इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और भी लोग भड़क गए थे। फिर 1921 में सिर्फ 15 साल की उम्र में ही चंद्रशेखर ने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और इसी आंदोलन के साथ काफ़ी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा साथ में चंद्रशेखर आज़ाद को भी। तब गिरफ्तारी के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। तब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम पूछा। चंद्रशेखर ने अपने उत्तर में कहा कि उनका नाम है आज़ाद और पिता का नाम पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया स्वतंत्रता। फिर मजिस्ट्रेट ने उनका पता पूछा तो उन्होंने कहा जेल। यह जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी भारतीय बहुत खुश हुए, लेकिन वहां पर खड़े अंग्रेज और मजिस्ट्रेट को बहुत गुस्सा आया, तो फिर उन्हें सज़ा सुनाई गई कि उन्हें 15 कोड़े लगाए जाएं। जब उन्हें कोड़े पड़ रहे थे तब उनके मुंह से आह निकलने की जगह भारत माता की जय बोल रहे थे। यह तो 15 साल के लड़के के लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन आज़ाद तो आज़ाद ही हैं। इस घटना के बाद से चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आज़ाद बुलाने जाने लगा और फिर 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को भंग कर दिया गया, तो चंद्रशेखर अपने हिसाब से काम करने का निर्णय लिया। और इसी दौरान चंद्रशेखर आज़ाद की मुलाकात हुई मनमथनाथ गुप्त, एक युवा क्रांतिकारी से। और मनमथनाथ के माध्यम से वह मिले राम प्रसाद बिस्मिल से, जो कि वह हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक भी थे। बिस्मिल साहब चंद्रशेखर आज़ाद से मिलकर बहुत प्रभावित भी हुए और फिर उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का मेंबर बना लिया। वहां पर उनका काम था फंड जुटाने का। और फिर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें चंद्रशेखर ने एक ट्रेन को लूट लिया क्योंकि उनके पास फंड खत्म हो गया था।
इस कांड में रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सभी बड़े बड़े क्रांतिकारी ने इस काकोरी कांड में हिस्सा लिया था। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों को ब्रिटिश पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ से बच निकलने में कामयाब रहे। इस तरह पुलिस उन्हें छू भी नहीं पाई। फिर 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ काफ़ी लोग जुड़ गए और इस दल का नाम HSRA रखा गया, जिसका मतलब था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। और फिर इसी साल 1928 में एक आंदोलन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव गुरु के साथ मिलकर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। और फिर 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह जब जेल के अंदर बंद थे, तब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। तब अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देकर चंद्रशेखर आज़ाद निकल गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद पहुँचे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह की फांसी कम करवाने के लिए। 27 फरवरी 1931 को जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद अकेले बैठे हुए थे, तो ब्रिटिश पुलिस को खबर लगी तो वहां पर सैकड़ों की तादाद में वहां पुलिस आ गई और पूरे पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के पास इतने हथियार नहीं थे कि वह ब्रिटिश पुलिस का सामना कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उनका डटकर सामना किया। हालांकि जब उनकी बंदूक में एक गोली बची थी तो वह रुक गए और उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिससे कि वह अंग्रेज़ों के हाथ ना आ सकें। इस तरह चंद्रशेखर पहले भी आज़ाद थे और आज भी आज़ाद हैं। और वह 24 साल की उम्र में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। और फिर 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। दोस्तों, यह थी भारत के सपूत चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी।